changed its form. To protect civil liberties and human rights, he founded PUCL in 1976, a non-political, non-partisan platform to defend democracy and speak up for the voiceless. So, what is the purpose of PUCL? The core purpose of PUCL is to defend the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution and to raise a voice against human rights violations no matter who commits it. And third, to make citizens aware of their rights and duties, to create a space where people can unite, organize, and resist injustice. Why does PUCL matter today? This is the question. And because even today, voices are silent. Dissent is labeled as danger, and whenever power crosses its limit, there must be citizens' voice to say enough. Enough is enough. And PUCL is that voice. It reminds us that civil liberties are not a privilege, they are rights. And that right must be protected not just by courts, but by the people of India. By us. You may close with a quote. The only thing necessary for the people, triumph of evil is a good. We have listened about the quote, one quote. Strength lies in unity. Anyway, मैं नहीं कहूँगा तो सिपाही को बोल दे लोग वो जाके कहते हैं अंदर चलते चलते अगर बन गया तो ये कलंक तुम पर नहीं और कलंक किस पर ऐसे भी इसको मतलब बहुत गलत बन जाएगा उनको कम बन बाबा अगर ही बन गया तो लोग मस्जिद करेंगे कि अगर तुम गुनाह पे प्रदर्शन करता कहा धरना मांगना लेते हैं और दूसरे दिन लिखते हैं कि जो डर गया तो मर गया मैं मर गया दस्तखत कर देता हूँ एक दिन फिर इसीलिए कहावत है कि दुनिया में अगर कोई आदमी 2 बार बना है उसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव हमारे सभी नेताओं ने आप लोगों को बताया कि मतलब का अधिकार है कैसे बाबा साहब ने कैसे 3 मंत्र दिया शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करो अधिकार नहीं मिला आप क्या शिक्षित हो संगठित हो उसी दिन मानवाधिकार के सारे जो नियम और कानून है उसकी पुष्टि हो जाएगी। ये कहना कि फलाने आदमी बहुत बड़े हैं मैं नहीं मानता। हम अपने को छोटा कर दिया है तो बड़ा लग रहा है। शोषक लोग बहुत पढ़ा लिखा है इसलिए शोषण करता है नहीं हमारी बुद्धि नहीं है इसलिए शोषण करता है। जिस दिन हम अपने बुद्धि के द्वारा अधिकार देना शुरू करेंगे शोषण को अपना शोषण से अलग हमारे राजमंत्री जी का आशीर्वाद हुए इस किताब का नाम है बच्चे स्वस्थ और मेधावी कैसे। और इस किताब को लिखने का उद्देश्य है मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं आपको। तो ये टीवी लाइब्रेरी ने दिया है टीवी में लाइब्रेरी में किताब है मिल जाएगी आपको। लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य उद्देश्य यह है कि बहुत सारे विधवाओं गरीबी परेशानियों की वजह से अपने बच्चे को बाहर नहीं दे सकते नहीं पढ़ना दिल्ली विदेशों में कोटा। लेकिन इस पुस्तक में वो जादू बिखेरा गया है। ऐसी चीजें डाली गई है जैसे सागर को एक मटकी में डालते हैं
या मूर्ति सागर को पढ़ के बताना होगा, सागर को सागर। इस पुस्तक को अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है। जिस घर में ये पुस्तक चली गई वास्तविक